हम इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और मार्क्स भी ज़्यादा कवर करता है। अराउंड 25 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर। ओके, सो 25 मार्क्स में से आपको जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, सो वो आपको ये कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं 20 मार्क्स के। लाइक कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम पे क्वेश्चन आ जाता है आपको, देन एट द मनी पे ऑप्शन क्वेश्चन आता है, आउट द मनी पे क्वेश्चन आता है, इन द मनी पे क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं अराउंड ऑप्शन ग्रीक में से फंडामेंटल और फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग, इन दो, और मे बी समहाउ पे ऑफ में से भी आ जाता है आपको। तो ये मिक्सिंग आता है। ये अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स में से आपको 1 या 2 आपको न्यूमेरिकल आ जाते हैं यहाँ से, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए दे देते हैं। एक ऑप्शन ग्रीक पे रहते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन ग्रीक पे अराउंड 2 क्वेश्चंस रहते हैं, और एक क्वेश्चन जो रहता है वो मिक्स रहता है, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन से ही आते हैं। सो ये चैप्टर हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा वो हम कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन को ही समझेंगे, मेन फोकस हमारा उसी पे ही रहेगा। एंड सेकेंड पार्ट में हम फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग जो 4 टॉपिक्स हैं, तो इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शन क्या होता है, इसको क्यों लॉन्च किया गया। ओके, सो ऑप्शन को लॉन्च क्यों किया गया, ठीक है। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, मतलब जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, राइट, उनको मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोला जाता है। तो फर्स्ट उनको कैश, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पहले सिर्फ कैश ही अवेलेबल होता था, लाइक इक्विटी बोल सकते हो आप इसको, कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती थी, है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में, फॉरेन इन्वेस्टर्स में अपने शेयर्स जो थी वो बेचती थी, वहाँ से पैसा कलेक्ट करती थी, फंड रेजिंग करती थी, और उस फंड को कंपनी की ग्रोथ में लगाती थी। फॉर सपोज उस फंड से यदि कंपनी की ग्रोथ होती थी, प्रॉफिट्स होते थे, तो वो पे ऑफ रिटर्न करते थे, मतलब उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ बोनस, वो अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते थे। तो कैश में जो बाइंग सेलिंग करते थे उनको ये बेनिफिट मिलता था। बट यहाँ से मार्केट पार्टिसिपेंट्स की डिज़ायर आई कि हम बाइंग कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, हमको बेनिफिट्स हो जाते हैं, बट जो शॉर्ट रन में जो मोमेंटम आता है तो उसमें हमको चर्निंग करनी है, वहाँ पे हमको बाइंग सेल नहीं है, राइट। हमको अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फर्स्ट बाय करेंगे। अगर हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जब मार्केट डाउनफॉल जाता है या फॉल होता है, तो उस टाइम पे हम अपनी पोजीशंस को शॉर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो जहाँ पे हम शॉर्ट करके और होल्ड कर सकें। कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होंगी तो चलेंगी, बट ऐसा कुछ हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया पार्टिसिपेंट्स को, फ्यूचर, या हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव्स उनको प्रोवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए गए, एंड देन इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया। तो इसी तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक डिज़ायर्ड आई, जिसमें कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा लीनियर पे ऑफ बनता है। लीनियर पे ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि लाइक कोई मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसने सेल किया है स्टॉक को, राइट, 100 रुपीज से उसने सेल किया है। अब अगर ये फॉल आता है इसमें तो प्रॉफिट में रहेगा पार्टिसिपेंट, बट अगर ये अपसाइड जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं उसको। ये लॉस कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, राइट। ये लॉस कितना भी जा सकता है, प्रॉफिट तो मिल रहा है यहाँ पे, बट लॉस भी कितना भी हो सकता है अगर मार्केट फेवरेबल नहीं रहा तो। इफ फॉर सपोज मार्केट पार्टिसिपेंट बाय करता है
अगर अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो फेवरेबल है कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी। बट अगर डाउनसाइड मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे लॉस की कंडीशन बनेगी। मतलब यहाँ पे अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो वो अपसाइड कितना भी जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट की कंडीशन क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पे लॉस भी हो सकता है उसका अगर मार्केट डाउन साइड आता है। तो ये लीनियर पे ऑफ दे रहा है, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों अनलिमिटेड है, कुछ भी लिमिट नहीं है, कितना भी लॉस हो सकता है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट ने डिज़ायर रखी कि हमको आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो कि हमारा जो लॉस रहे वो लिमिटेड हो जाए। हमको लॉस पहले से ही पता हो, प्री डिफाइंड हमारे पास लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऑप्शन को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ऑप्शन में उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी। उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन क्या दी कि आपको बाय और सेल करने के लिए, बाय और सेल करने का हम राइट तो प्रोवाइड करेंगे, बट हम आपको ऑब्लिगेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि आप शेयर को फिजिकल में लेके अपने पास नहीं रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप फिजिकल में शेयर को बाय नहीं कर सकते हो या सेल नहीं कर सकते हो। आपको राइट मिलेगा, आप बाय और सेल कर सकते हो, उस पर प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट कब तक, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका तब तक। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते जाते हैं, यहाँ पे आप उसकी फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपको फ्यूचर में मिलता है कि आप उसकी डिलीवरी ले सकते हो। आपके पास इक्विटी है तो आप कैश में रख सकते हो, आपके पास गोल्ड सिल्वर आपने फ्यूचर में बाय किया है तो आप पूरा पैसा पे करके अपने घर पे वो गोल्ड और सिल्वर फिजिकल फॉर्म में मंगवा सकते हो। बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखा कि आपको राइट तो मिलेगा बाय एंड सेल करने का, बट आपको ऑब्लिगेशन नहीं मिलेगा। मतलब आप फिजिकली शेयर को होल्ड नहीं कर सकते हो, आपकी जब भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहेगी आपको वो पोजीशन एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, वेदर यू आर इन लॉस और इन प्रॉफिट। तो पार्टिसिपेंट्स ने कहा ओके डन, और इस तरीके से ऑप्शन जो है वो लॉन्च हुआ मार्केट में। ओके, सो ऑप्शन क्या करता है, लॉस को रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको पहले ही बता देता है कि आपको इतने अमाउंट का लॉस होगा अगर आप ऑप्शन को बाय एंड सेल करते हैं तो। ठीक है, बट यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है। जो लॉस रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए एप्लीकेबल होती है। ऑप्शन बायर कौन, जो ऑप्शन को जो भी, अगर फॉर सपोज वो सिक्योरिटीज को बाय करना चाह रहा है या सिक्योरिटीज को सेल करना चाह रहा है, ठीक है, तो दोनों के लिए ही, बाय के लिए उन्होंने एक कॉल ऑप्शन प्रोवाइड किया है और सेल करने के लिए पुट ऑप्शन प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट ऑप्शन को बाय करता है, कॉल या पुट को बाय करता है, तो ये वैलिड होता है कि आपको राइट मिलेगा, ऑब्लिगेशन नहीं मिलेगा, और आपका यहाँ पे जो लॉस रहेगा, ठीक है, वो लिमिटेड रहेगा, और जो प्रॉफिट रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। अब ये कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझो कि जो ऑप्शन बायर होता है, राइट, ऑप्शन बायर के लिए लॉस लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, बट ऑप्शन बायर जो है, ठीक है, वो या तो सिक्योरिटी को बाय करेगा या फिर सिक्योरिटी को सेल करेगा, तो इसी कंडीशन में उसका जो लॉस है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। अब हम एक बार इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि सब मार्केट पार्टिसिपेंट डिजायर टू राइट अपसाइड एंड रिस्ट्रिक्ट द लॉसेस, मतलब वो क्या चाहते थे कि उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड रहे पर लॉस उनके रिस्ट्रिक्ट हो जाए। एंड सेकेंड, उन्होंने क्या बोला कि हम अंडरलाइंग असेट को बाय और सेल कर सके फॉर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स एंड लिमिटेड लॉस, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आप बना के दो। तो एक बार हम ऑप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं टेक्निकल। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट, जो मैंने आपको समझाया था, दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये क्या करता है ऑप्शन, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट प्रोवाइड करता है पर ऑब्लिगेशन नहीं प्रोवाइड करता है, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट ऑन और बिफोर द स्टेटेड डेट। अब स्टेटेड डेट यहाँ पे
कौन सी बोली जा रही है? एक्सपायरेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। एट द स्टेटेड प्राइस फॉर अ प्राइस, इसका मीनिंग क्या होता है? एट अ स्टेटेड प्राइस फॉर अ प्राइस, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो स्टॉक है उसका कोई एक पर्टिकुलर प्राइस चल रहा होगा, तो इस प्राइस के लिए आप कितना पे कर रहे हो, इस प्राइस के लिए आप कितना ऑप्शन पे कर रहे हो, उसके लिए यूज किया गया है ना। ये स्ट्राइक प्राइस के लिए आप कुछ ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आप ऑप्शन को बाय या सेल कर पा रहे हो। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे हम इन डिटेल समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा। पहले हम ऑप्शन के पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं कि ऑप्शन में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। तो सेम अदर सिक्योरिटीज की तरह ऑप्शन में भी बायर होते हैं और सेलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को राइट मिलता है टू बाय और सेल सिक्योरिटीज, और यहाँ पे सेलर को ऑब्लिगेशन मिलता है टू बाय और सेल सिक्योरिटीज, ठीक है। सो ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आप इसको चाहें तो कहीं पे नोट कर लीजिए इस शॉर्ट फॉर्म में कि जो ऑप्शन बायर होता है उसको राइट मिलता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट, और जो सेलर होता है उसको ऑब्लिगेशन मिलता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट। सेलर को राइटर भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली राइटर वर्ड ही यूज करते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। वो ऐसा क्यों किया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इट्स क्लियर, ऑप्शन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट प्रोवाइड करता है बट ऑब्लिगेशन नहीं प्रोवाइड करता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट। यहाँ पे दो तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। सेलर को हम राइटर बोलते हैं। जो ऑप्शन बायर होते हैं वो क्या करते हैं? बाइंग करते हैं ऑप्शन की, है ना। और जो सेलर होते हैं वो सेलिंग करते हैं ऑप्शन की, मतलब ऑप्शन को मार्केट में सेल करते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑप्शन के बारे में, है ना। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऑप्शन प्रीमियम क्या, बोल तो दिए इतने भारी भारी वर्ड बट समझाया कुछ नहीं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दोज। यहाँ पे देखिए हम कंसेप्ट समझते हैं इसका, ऑप्शन का कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ऑप्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑप्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है कॉल और सेकंड कैटेगरी है पुट। अगर आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब आप बाइंग कर रहे हैं। अगर आप पुट ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब पुट ऑप्शन को अगर आप बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स आप मार्केट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दो कैटेगरी प्रोवाइड कर दी। उन्होंने बोला कि आपको, जैसे कि हम अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो फ्यूचर में हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट डाउन जाएगा तो सेल करना है, मार्केट अप जाएगा तो बाय करना है। ऑप्शन में उन्होंने क्या किया? ऑप्शन में उन्होंने बोला कि अगर मार्केट डाउन जाएगा तो आपको पुट बाय करना है, और अगर मार्केट अप जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है। मतलब जो कॉल ऑप्शंस रहेंगे, कॉल ऑप्शंस जितने भी रहेंगे, अगर मार्केट अप जाता है तो इनकी प्रीमियम्स भी अप साइड मूव करेगी, और अगर मार्केट डाउन जाता है तो जितने भी पुट ऑप्शन है इनकी प्रीमियम्स अप साइड मूव करेगी, इनकी जो प्राइस है वो अप साइड मूव करेगी। अगर मार्केट नेगेटिव आता है तो फ्यूचर में तो मार्केट जिधर भी मूव कर रहा है, नेगेटिव जा रहा है तो सेल करना है, अप जा रहा है तो बाय करना है। कैश में भी सेम है, अप जा रहा है तो बाय करना है, डाउन जा रहा है तो सेल करना है। बट ऑप्शन में क्या बोला जाता है कि अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर में आ रहा है तो आपको पुट बाय करना है, और अगर बाइंग में जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है। ओके, सो मार्केट मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आप
कौन सी कैटेगरी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। अगर मार्केट बाइंग पे है तो आपको कॉल पे ट्रेड करना है, अगर मार्केट सेलिंग पे है तो आपको पुट पे ट्रेड करना है। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑप्शन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट्स प्रोवाइड करता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट बट नॉट प्रोवाइडिंग द ऑब्लिगेशन, है ना। आपको बाइंग और सेलिंग करने का राइट तो मिलता है बट ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बायर और सेलर के लिए डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि बायर को राइट मिलता है, सेलर को ऑब्लिगेशन मिलता है। द सेम थिंग, द ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड्स टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट, while the option writer has the obligation इन दी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब राइटर के पास ऑब्लिगेशन रहता है। ऑब्वियस है, मैंने आपको बोला कि कॉल बाय करना है, मार्केट अप जाएगा तो, पुट बाय करना है, मार्केट डाउन जाएगा तो। अरे भाई, कोई सेल करेगा तभी तो आप बाय करोगे, यहाँ पे भी कोई सेल करेगा तभी तो आप बाय करोगे। तो ये जो सेल है ये कौन है, ये राइटर है, ये राइटर सेल कर रहा है पोजीशंस को, ठीक है, और उसी से आप बाय कर रहे हो। अब मार्केट में राइटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ऑप्शन राइटर्स का, ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो बायर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन, राइटर हैज अ ऑब्लिगेशन बट नो राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज कॉल, सेकेंड वन इज पुट। कॉल किस लिए, अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो आपको पुट बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कॉल और पुट की भी डेफिनेशन आती है। कॉल है, कॉल का क्या बोला मैंने, अगर मार्केट बाइंग पे है तो आपको कॉल बाय करना है, अगर मार्केट सेलिंग पे है तो आपको पुट बाय करना है, राइट, है ना। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है कि जो कॉल ऑप्शन बायर रहेगा उसको बाय करने का राइट मिलेगा, जो कॉल ऑप्शन बायर रहेगा उसको बाय करने का राइट मिलेगा, जो पुट ऑप्शन बायर रहेगा उसको मार्केट को सेल करने का राइट मिल रहा है। मतलब वो पुट बाय करके क्या बोल रहा है कि मैंने मार्केट को सेल किया है, और जो कॉल बाय कर रहा है वो मार्केट के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है कि मैंने मार्केट को बाय किया है, इसलिए उसने कॉल को बाय किया। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो पुट बायर क्या बोलेगा कि मैंने मार्केट को जो है वो सेल किया है। ओके, सो जो पुट कॉल बायर होता है उसको राइट होता है टू बाय द अंडरलाइंग असेट, और जो पुट बायर होता है उसको क्या राइट रहता है, टू सेल द अंडरलाइंग असेट। ओके, देन हम इसको एक बार और अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। मैं आपको एक बार रिवाइज करती हूँ। सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन का लॉन्च कैसे हुआ, लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना। इसमें लॉसेस को रिस्ट्रिक्टेड क्यों बोला जाता है वो हम यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉल और सेकेंड वन इज पुट। ऑप्शन के लिए डेफिनेशन क्या है कि ऑप्शन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, जो कि राइट प्रोवाइड करता है, ऑब्लिगेशन राइट प्रोवाइड करता है, नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल सिक्योरिटीज, और सॉरी अंडरलाइन, सेल अंडरलाइन असेट, राइट। अभी यहाँ पे कॉल के लिए क्या मीनिंग है कि अगर आपको मार्केट को बाय करना है, अगर मार्केट आपको क्या प्रिडिक्ट हो रहा है, अप प्रिडिक्ट हो रहा है ना, तो आपको कॉल को बाय करना है। अगर आपको मार्केट डाउन प्रिडिक्ट हो रहा है तो आपको पुट को बाय करना है, राइट। तो जो कॉल ऑप्शन है, अगर आपको मार्केट बुलिश प्रिडिक्ट होता है तो आप कॉल बाय करते हो, और अगर मार्केट आपको बियरिश प्रिडिक्ट होता है, बियरिश मतलब डाउन साइड,
तो आप पुट बाय करते हो। तो यहाँ से कॉल और पुट की डेफिनेशन, ऑप्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है, बट ऑब्लिगेशन नहीं प्रोवाइड करता है, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो ऑब्वियस है ये बाय और सेल किसी दो चीजों के लिए यूज किया जा रहा है। तो बाय किसके लिए यूज किया जा रहा है, कॉल के लिए, और सेल किसके लिए यूज किया जा रहा है, पुट के लिए। ओके, तो अब यहाँ से कॉल की क्या डेफिनेशन आ जाती है, कॉल ऑप्शन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, जो कि राइट प्रोवाइड करता है, नो ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइन, टू बाय अंडरलाइन। एंड जो पुट है, ये क्या है, पुट ऑप्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट प्रोवाइड कर रहा है, बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइन। ओके, इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और ये जो दोनों हमने केस यहाँ पे लिए हैं, ये बायर्स के लिए, क्योंकि हम अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट की बात कर रहे हैं, है ना। तो राइट जो होता है वो बायर को होता है, जो ऑप्शन बायर रहेगा उसको राइट रहता है, और ऑप्शन सेलर को या राइटर को ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो आप चाहो तो ये एक बार नोट कर लो। ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो कि राइट प्रोवाइड करता है, बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन एसेट। ऑप्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर मार्केट बुलिश प्रिडिक्ट होता है तो हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट नेगेटिव प्रिडिक्ट होता है तो हम पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉल ऑप्शन बायर की बात करें तो कॉल ऑप्शन बायर के लिए क्या डेफिनेशन आती है कि कॉल ऑप्शन बायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट प्रोवाइड करता है, बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट। और जो पुट ऑप्शन है वो बायर को क्या प्रोवाइड करता है, राइट प्रोवाइड करता है, बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइंग एसेट। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी कॉल की बात आए तो बाय, जब भी पुट की बात की जाए तो सेल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑप्शन को बाय और सेल कर रहे हैं, बट हम अगर मार्केट को बुलिश प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम कॉल की बात करेंगे, अगर मार्केट को हम बियरिश प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सेलिंग पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हम पुट की बात करेंगे। ठीक है, अब ये कॉल पुट ये सब अपनी जगह है, बट ऑप्शन में एक और बहुत मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, प्रीमियम क्या होती है, ऑप्शन प्राइस होता है। आप ऑप्शन को किस प्राइस पे बाय और सेल करोगे तो उसको प्रीमियम बोला जाता है। जैसे अगर मैं कैश की बात करूं, है ना, तो कैश में फॉर सपोज हम कोई ABC लिमिटेड ले लेते हैं, है ना, इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज का, राइट। सिमिलरली अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो कुछ 100.50 का प्राइस चल रहा होगा या 101 का प्राइस चल रहा होगा। अगर डिमांड कम होगी तो 100 ये चल रहा होगा या 99.95 चल रहा होगा, है ना। तो इसी के आसपास उसका प्राइस 100 की प्राइसिंग के आसपास फ्यूचर का प्राइस रहता है। बट ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में जो कैश प्राइस है और जो फ्यूचर प्राइस है इससे प्रीमियम डिफाइन नहीं होती, मतलब डिफाइन तो इसी से होती है बट सिमिलर नहीं होती है, या इसके ऑप्शन में क्या होता है कि कुछ स्ट्राइक प्राइस रहती है। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, फॉर सपोज मैं बोलूं कि मैं पहले रेंज बना देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ABC लिमिटेड है ना, ये स्टॉक आज अगर 100 रुपये चल रहा है तो ये कितना मूवमेंट करेगा, 105 जा सकता है, 110 जा सकता है, 115 जा सकता है अपसाइड, 120 जा सकता है, 125 जा सकता है, और मे बी मोर, है ना। इसी तरीके से अगर डाउन साइड में प्रिडिक्ट करूं तो 95, 90, 85, 80, 75, 70 और मोर।
अब क्या हो रहा था ना कि मेरे लिए टफ हो रहा था वो एक एक 2-2 रुपए का डिफरेंस लेना, तो मैंने एक 5-5 का यहाँ पर इंटरवल ले लिया, 5 रुपए का इंटरवल ले लिया, क्योंकि इसका जो मोमेंटम रहता है तो 5 रुपए का मोमेंट देता है, इसलिए मैंने 5-5 रुपए का यहाँ पे इंटरवल ले लिया। अब 5 रुपए का इंटरवल लेने के बाद क्या किया ना कि मुझे यहाँ पे मुझे 100 रुपये को सिक्योर करना है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस आएगा 100 रुपये पे, तो मैं ऑप्शन को जो है वो बाय करूंगी, या 100 रुपये का प्राइस आएगा तो मैं ऑप्शन को सेल करूंगी। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर सपोज 100 का रेट चल रहा है आपका मार्केट रेट, और आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, जो भी करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसकी जो एक्सपायरी होगी वो 100 रुपीज पे होगी, ना तो 100 के अप होगी ना 100 के नीचे होगी, वो एक्यूरेट 100 पे ही होगी। हो सकता है कि मंथ में ये 5-10 रुपए का मूवमेंट दे, पर एक्सपायरी वाले दिन ये 100 रुपए पे ही बंद होगा, ये आप ये प्रिडिक्ट करो। फॉर सपोज आप बोलते हो कि मैं 110 रुपए का कॉल बाय करूंगा, है ना, तो मतलब क्या है कि आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये जो मंथ में एक्सपायरी होगी वो 110 रुपए की होगी। या फिर आप बोल रहे हो कि मैं 85 का पुट बाय करूंगा, मतलब आपको मैंने बोला था डाउन साइड अगर आपको प्रिडिक्ट होता है तो आप पुट बाय करते हो, अप साइड प्रिडिक्ट होता है तो आप कॉल बाय करते हो। तो वो बोलते कि 85 का मैं पुट बाय करूंगा, मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उसको क्या लग रहा है कि जो मंथ एक्सपायरी होगी वो 85 रुपीज पे होगी। तो यहाँ पर क्या रहता है ना कि ये जितने भी प्राइस इंटरवल्स हैं इन पे एक एक पर्टिकुलर प्रीमियम होती है, इन पे अलग अलग प्राइसिंग होती है। ओके, सो उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आप कॉल और पुट को बाय या सेल करते हो। ठीक है, ये जो इंटरवल्स हमने लिए हैं तो ये हर एक इंटरवल पे एक प्रीमियम है। यहाँ पे फॉर सपोज आपको कुछ P1 प्रोवाइड करना है, यहाँ पे इस प्राइस के लिए कोई P2 प्रीमियम प्रोवाइड करना है, यहाँ पे P3 प्रीमियम प्रोवाइड करना है, P4 प्रीमियम, P5, P6 एंड मेनी मोर, जहाँ तक भी ऊपर जाता है। सेम एज इट इज डाउन साइड में आपको यहाँ पे अदर प्रीमियम है ना, P0 ले लेते हैं, यहाँ पे Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं, Q3, Q4 और Q5, मतलब यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम्स है। तो फॉर सपोज आपको जो भी इस ABC लिमिटेड का प्राइस प्रिडिक्ट हो रहा है कि ये इस लेवल तक जा सकता है, तो आप अगर आपको अपसाइड प्रिडिक्ट हो रहा है तो आप कॉल बाय करते हैं, है ना, जो भी आपको सुटेबल प्रीमियम लगती है, जो भी सुटेबल प्राइस लगता है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको डाउन साइड प्रिडिक्ट होता है तो आप सेल कंडीशन प्रिडिक्ट होती है तो आप वहां पर पुट बाय करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये ऑप्शंस जो हैं वर्क करते हैं। और ये जो प्रीमियम्स हैं ये डिसाइड कैसे होती है, तो इन प्रीमियम्स का एक फॉर्मूला है जो कि एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर्स कैलकुलेट करते हैं, और जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है बायर और सेलर उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रीमियम्स हैं ये डिसाइड होती हैं, एंड देन आप इस पर बाइंग या सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, देन हम कुछ ऑप्शन टर्म्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और स्ट्राइक प्राइस को हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे कि हम अंडरलाइन को बाय या सेल करना चाहते हैं, है ना। अगर 110 रुपये, फॉर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। कोई ABC लिमिटेड है, 1000 रुपये का स्टॉक है, आप 500 क्वांटिटी यहाँ पे परचेज करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको 101% यहाँ पे श्योरिटी है कि इसका जो प्राइस है वो 2000 चला जाएगा। ठीक है, विद इन अ मंथ आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इसका प्राइस 2000 रुपीज पे चला जाएगा। अब अगर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें तो 5 लाख रुपीज होता है। ठीक है, बट आपके पास इतना पैसा नहीं है इसको बाय करने के लिए, तो आप क्या करते हो कि 5 लाख तो नहीं पे करते हो, बट आप कुछ टोकन अमाउंट पे कर देते हो और इसको बाय कर लेते हो, है ना। तो ये जो हम टोकन अमाउंट पे करते हैं हम इसको फ्यूचर में क्या बोलते हैं, इनिशियल मार्जिन, राइट। और यही जो हम एक टोकन अमाउंट ऑप्शन में पे करते हैं इसको प्रीमियम बोलते हैं। तो जो प्रीमियम रहती है इट्स अ काइंड ऑफ टोकन अमाउंट टू बाय और सेल द
स्टॉक और अंडरलाइन, बट यहाँ पे हमको राइट नहीं मिलता। क्या राइट नहीं मिलता? कि हम इस ABC लिमिटेड को 1000 रुपये पे सेल कर दें या 1000 रुपये पे बाय कर दें। सॉरी, ऑब्लिगेशन नहीं मिलता कि हम डायरेक्टली इसको बाय या सेल नहीं कर सकते हैं, है ना। बट हम इसके ऊपर बेट लगा सकते हैं कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, और वो बेट हमको कब क्लियर करनी होती है? जिस दिन भी एक्सपायरी रहेगी उस दिन हमको वो पोजीशन को क्लियर करना पड़ता है। इसलिए वो बोला जाता है कि आपको राइट मिलेगा बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ ऑप्शन टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट और कॉल दोनों की अलग अलग टर्म्स रहती हैं, है ना। अंडरलाइंग असेट जो हम सेम फ्यूचर में भी पढ़ा था हमने, है ना, तो सेम वही होता है। अंडरलाइंग असेट मतलब जो भी इक्विटी या फिर जो भी कैश में जो प्राइस चल रहा होता है उसको हम अंडरलाइंग असेट बोलते हैं, है ना। एक्सपायरी डेट क्या होती है? जिस दिन हमको हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला रहता है, उसको एक्सपायरेशन डेट बोला जाता है। देन ऑप्शन टाइप, तो हम इसको बोलते हैं कॉल यूरोपियन। एक्चुअल कॉल यूरोपियन वर्ड क्यों यूज किया गया है? बिकॉज अमेरिकन कॉल्स भी होते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट आप समझ लीजिए। अमेरिकन ऑप्शंस भी होते हैं और यूरोपियन ऑप्शंस भी होते हैं, है ना। और जो इंडिया में हम फॉलो करते हैं वो यूरोपियन ऑप्शंस हैं। हम यूरोपियन ऑप्शंस को यूज करते हैं, इसलिए आप कभी मे बी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, पर आप NSE एक्सचेंज की साइट पे जाके अगर ऑप्शन चेन को चेक करेंगे तो वहां पे आपको PE या CE दिखता है ना। जो इसको डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो CE या PE, मतलब कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। और अमेरिकन ऑप्शन जो होते हैं इनमें भी कॉल और पुट होता है, बट इसका कैसा रहता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है या जो ऑप्शन बायर है तो वो अपनी पोजीशन को कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कभी भी उसको सेल कर सकता है। यहाँ पे कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है। जैसे हमारे इक्विटीज में स्टॉक्स की कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है, उसी तरीके से अमेरिकन ऑप्शन में भी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती। बट यूरोपियन ऑप्शंस में एक्सपायरेशन डेट होती है, हमको उस दिन पोजीशन को एक्सरसाइज करना होता है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो कॉल यूरोपियन इसलिए किया गया है क्योंकि हम यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्ट्राइक प्राइस। आप जिस भी अंडरलाइन को जिस प्राइस पे बाय या सेल करना चाह रहे हो उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है ना। ये मैं जब आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगी तो और आपको क्लियर होगा कि स्ट्राइक प्राइस एक्चुअल क्या होता है। देन ओपन प्राइस। ओपन प्राइस मतलब जो जिस प्राइस पे प्रीमियम ओपन हुई है, जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम पे जो प्रीमियम चल रहा था वो ओपन प्राइस। हाई, होल डे में उसने सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा टच किया, और लो प्राइस, होल डे में उसने सबसे लोएस्ट प्राइस कौन सा टच किया। क्लोजिंग प्राइस, जो भी प्रीवियस डे पे वो क्लोज देगा उसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। ट्रेडेड वॉल्यूम मतलब टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड हुआ है ना। तो 14,941 कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड हुआ है। देन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, मैंने आपको फ्यूचर में भी समझाया था। तो फ्यूचर और ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट का मतलब सेम होता है कि जब एक ट्रेड डील होती है बायर और सेलर में, है ना, मिस्टर ए बायर है और मिस्टर बी जो है वो सेलर है, तो इन दोनों में जब आपस में एक ये जो ट्रेड डील हुई है तो इसको हम वन ओपन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मतलब मिस्टर ए की पोजीशन भी अभी ओपन है, उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं करी, और मिस्टर बी की भी पोजीशन ओपन है, उन्होंने अभी स्क्वायर ऑफ नहीं की है, ये ओपन उनका कॉल है। ये राइटर है, इन्होंने सेल किया है, ये बायर है, इन्होंने बाय किया है, तो इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर कोई XYZ है, एक्स है, फॉर सपोज एक मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है ना, तो मिस्टर एक्स तो बाय कर रहे हैं, इनका बिल्कुल न्यू पोजीशन है, पर मिस्टर वाई जो है ये जो उनकी ऑलरेडी जो पोजीशन ली हुई थी उसको सेल कर रहे हैं, तो ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मिस्टर एक्स का कोई मिस्टर जेड होगा जो कि डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो उसके साथ में उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां पे बोलेंगे कि ये वन ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो नेक्ड पोजीशन होती है किसी बायर या सेलर की, तो उसको
और बायर और सेलर को इक्विवेलेंट ही लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ बायर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेलर इक्वल्स टू ओपन कॉन्ट्रैक्ट, और उनकी नेक्ड पोजीशन होनी चाहिए, वो स्क्वायर ऑफ पोजीशन नहीं होनी चाहिए। या आप चाहो तो कहीं पे नोट कर लो, ओपन इंटरेस्ट का मतलब नंबर ऑफ बायर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेलर इक्वल्स टू ओपन इंटरेस्ट, है ना। तो जो नंबर ऑफ सेलर मतलब ये नेक्ड पोजीशन होगी और ये भी नेक्ड पोजीशन होगी, मतलब उनकी स्क्वायर ऑफ पोजीशन नहीं है, उन्होंने फर्स्ट ट्रेड जो लिया है ओपन पोजीशन उनकी शॉर्ट है और इनकी ओपन पोजीशन बाय है, तो इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे, नहीं, कम ज्यादा हो सकते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ बायर का ओपन इंटरेस्ट अलग रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सेलर का ओपन इंटरेस्ट अलग रहेगा, ठीक है। देन अंडरलाइंग वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू का मतलब होता है कि उसका जो प्राइस चल रहा है वो सब कुछ सेम है एज इट इज ए फ्यूचर की तरह, बस यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो प्राइसिंग पे ट्रेड नहीं होता है, वो प्रीमियम पे ट्रेड होता है। आप कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते हो उस प्राइस को सिक्योर करने के लिए। देन इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन। सो इंडेक्स ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसा हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर आपने इंडेक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं टॉप ऑफ द वीडियो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से फर्स्ट आप इंडेक्स चैप्टर को पूरा समझिए, बेसिक्स हैं इंडेक्स के, इंडेक्स क्या होता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है ये ऑप्शन इंडेक्स है और सिर्फ इन्हीं दो में ट्रेड होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपायरी होती है वो वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब हर वीक के थर्सडे को जो रहेगी एक्सपायरी रहेगी, उस दिन आपको अपनी पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा, वेदर आप बाय में हो या सेल में हो, तो वीकली एक्सपायरी रहती है। देन स्टॉक ऑप्शन, तो यहाँ पे जो इक्विटीज हैं, मतलब कि जैसे SBI हो गया या फिर रिलायंस हो गया, तो जो भी शेयर फ्यूचर में लिस्टेड है ना, जितने भी शेयर फ्यूचर्स में लिस्टेड हैं तो उन सब के ऑप्शंस भी होते हैं। और जो यहाँ पे एक्सपायरी होती है इनकी, तो इनकी मंथली एक्सपायरी होती है एज इट इज फ्यूचर्स, एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर होते हैं, ठीक है। ये हमने फ्यूचर में पढ़ा था, है ना। देन बायर ऑफ एन ऑप्शन, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बायर, जो ऑप्शन बायर होता है उसको राइट होता है, होता है नहीं होता है टू बाय अ अंडरलाइन, है ना। और जो राइटर होता है, ऑप्शन राइटर, वो क्या करता है, वो प्रीमियम को रिसीव करता है, मतलब प्रीमियम को वो लेता है, तो उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, राइट नहीं होता है। अमेरिकन ऑप्शन, जो ऑनर रहता है ऑप्शन का, वो अपने राइट्स को कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सरसाइज हिज राइट्स एट एनी टाइम, मतलब वो अपनी पोजीशन को कभी भी सेल कर सकता है ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है ऑप्शन बायर के साथ में। एंड यूरोपियन ऑप्शन, तो ऑनर ऑफ सच ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली ऑन एक्सपायरी, मतलब वो एक्सपायरी के दिन ही उसको पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, उससे पहले या बाद में वो नहीं कर सकता है, मतलब आपने बाय कर रखा है, आप सेल तो कर सकते हो, बट एट द डेट ऑफ एक्सपायरी आपको पोजीशन से एग्जिट करना ही पड़ेगा, इसका मीनिंग ये होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस, जिस प्राइस पे हम ट्रेड करते हैं उसको ऑप्शन प्रीमियम बोला जाता है, और जिस प्राइस पे हम किसी स्टॉक को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है ना। लॉट साइज जो रहता है वो सेम फ्यूचर की तरह ही लॉट साइज रहता है, ओके। ऑप्शन प्राइस, तो जो ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम रहता है वो एक ही चीज होती है, जिस भी प्राइस पे हम ऑप्शन को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको ऑप्शन प्रीमियम बोला जाता है। देन ऑप्शन लॉट साइज, तो जो फ्यूचर का जितना लॉट साइज होता है सेम एज इट इज उतना ही ऑप्शन का भी लॉट होता है, जैसे फ्यूचर का जो निफ्टी का लॉट है वो 75 का है, तो ऑप्शन का भी सेम 75 का ही लॉट साइज होता है। एक्सपायरेशन डेट, जिस दिन भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म होने वाला रहता है उसको एक्सपायरेशन डेट बोलते हैं या डे बोलते हैं, है ना। और स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस किसको बोलेंगे, जो भी अंडरलाइन की प्राइस चल रही है, अंडरलाइन असेट की जो प्राइस है उसको स्पॉट प्राइस बोला जाता है।
और स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस किसे बोला जाता है? जो हम प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं कि इस प्राइस पे जो है ऑप्शन या तो हम खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे और ये प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी दे सकता है, तो उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। या जिस भी प्राइस पे हम स्टॉक को यानी इंडेक्स को या बेच रहे हैं उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस per share for which the underlying securities may be purchased or sold by the option holder। ऑप्शन होल्डर के द्वारा जो अंडरलाइंग असेट को जिस भी प्राइस पे खरीदा या बेचा जाता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, है ना। और लाइक ओके सो ये मेन 3 टर्मिनोलॉजीज हैं ऑप्शन की, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी। इसको आप अच्छे से समझना बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये अगर आपने समझ लिया इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी, तो इन फ्यूचर अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपको बहुत ईजीली हो जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है और किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड करना है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो मेन ऑप्शन मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, ये इस स्लाइड के बाद से हम मेन ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके सो इसको हम ब्लैंक शीट पे समझते हैं। मैं पहले आपको एक ऑप्शन चेन बनाती हूँ। ऑप्शन में क्या होता है, एक ऑप्शन चेन होती है। ये ऑप्शन चेन क्या होती है? ये चेन होती है स्ट्राइक प्राइस की। ये चेन मतलब चेन मेरी चेन हो गई। ओके सो इसको हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेती हूँ, एबीसी लिमिटेड। इसका जो प्राइस चल रहा है एबीसी लिमिटेड चल रहा है तो यहाँ से लेते हैं 505, यहाँ पे 500 पे 4 है, यहाँ पे 495, यहाँ पे हम डाउन साइड जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में, और डाउन साइड की डायरेक्शन में हम हायर पॉइंट्स ले लेते हैं, है ना। बिकॉज आप कोई सी भी साइड पे भी चेक करोगे तो आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा 530, 530, 5 एंड 540, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये आप देख रहे हो जो स्पॉट पे प्राइस चल रहा है, अंडरलाइंग पे जो प्राइस चल रहा है ये वो वाला पॉइंट है ना। अभी ये हमने 5 पॉइंट्स के इंटरवल में क्यों लिए हैं? क्योंकि स्टॉक 500 रुपीज का है तो मिनिमम 1% का तो मूवमेंट देगा। तो ये जो इंटरवल्स रहते हैं ये एक्सचेंज वैसे डिसाइड करता है, मिनिमम 1% का वो लोग भी यहाँ पे इंटरवल लेते हैं। कुछ स्टॉक में 10, जैसे निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो उसका 10 रुपीज 50 रुपीज का इंटरवल रहता है। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 100 रुपी का इंटरवल रहता है। मतलब ये जो प्राइसिंग में जो डिफरेंस रहता है वो 100 रुपीज का रहता है। तो ये अप्रोक्स मैंने 1% लिया है तो 5 रुपए का इंटरवल आता है। किसी का 2.5 रुपए का भी रहता है, किसी का 1.5 रुपए का, किसी का जैसा 100 रुपए का स्टॉक है तो उसका 1-1 रुपए का डिफरेंस रहता है। मतलब बेसिक इसके पीछे हम ये ले सकते हैं कि 1% का जो मूवमेंट रहता है वो इंटरवल दिया जाता है एक्सचेंज की साइड से। ओके सो ये जो 505 वाला पॉइंट है स्ट्राइक या ऑप्शन चेन का और जो प्राइस चल रहा है एबीसी लिमिटेड का, ये दोनों सेम प्राइस है। तो ये जो पॉइंट रहता है इसको एट द मनी बोला जाता है। एट द मनी कब बोला जाता है? जब स्ट्राइक प्राइस, ये जो ऑप्शन चेन है इसमें ये जो मैंने अलग अलग प्राइसिंग लिखी है, ठीक है, ये अलग अलग प्राइसिंग को ही क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। ओके और जब भी स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो इक्वल स्पॉट प्राइस के, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एट द मनी। अब ये हमने पढ़ा था कि 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक कॉल ऑप्शन रहता है, एक पुट ऑप्शन रहता है। तो किसके लिए एट द मनी कंडीशन है? तो ये दोनों के लिए एट द मनी कंडीशन है, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, है ना। एट द मनी कंडीशन है कब? जब स्ट्राइक प्राइस इक्वल होती है स्पॉट प्राइस के। ओके तो ये एट द मनी कंडीशन बहुत रेयर होता है कि आती, क्योंकि ये प्राइस तो कैसा रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, हर 5-5, 10-10 सेकेंड में चेंज होता रहता है। बट जो 505 के आसपास के डिफरेंस में जो घूम रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि वो एट द मनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं इन द मनी।
पहले मैं कॉल के केस में समझाऊंगी, फिर मैं पुट के केस में समझाऊंगी, ठीक है। इन द मनी क्या होता है, जो प्राइस ऑलरेडी हो चुकी है, अभी कॉल है तो कॉल हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि अपसाइड जाएगा मार्केट, तो और हमारे लिए इस ऑप्शन चेन पर स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। मतलब वो पहले कभी 490 रुपीज पे चल रहा था स्टॉक और आज वो कितने पे चल रहा है, 505 रुपए पे चल रहा है, और आने वाले टाइम पे अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, 515 तक जा सकता है। तो जो ऑलरेडी प्राइस उसकी हो चुकी है स्टॉक की, उसको हम क्या बोलते हैं, इन द मनी कंडीशन बोला जाता है इसको। इन द मनी कंडीशन कौन सी होती है, जब स्ट्राइक प्राइस जो है कॉल ऑप्शन के लिए, स्ट्राइक प्राइस जो है वो छोटी रहे स्पॉट प्राइस से, ठीक है। देखो यहाँ पे 505 से छोटा है 490, तो 505 के ऊपर की जितनी भी रेंज है ना, ये सब इन द मनी कंडीशन है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये उस एबीसी लिमिटेड ये वाले प्राइसिंग से होता हुआ आ रहा है ना। और आगे किस पे जा रहा है, 515 पे जा रहा है, तो जिस पोजीशन पे वो जा रहा है वो पोजीशन कौन सी कहलाती है, आउट द मनी कहलाती है, ठीक है। मतलब जो कंडीशन आने वाली है, जो हो चुकी है वो इन द मनी, जो आने वाली है वो आउट द मनी। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, जो भी कैश का जो प्राइस चल रहा है उससे अगर ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जो ऑप्शन चेन की प्राइस है, ये अगर ज्यादा रहेगी तो ये आउट द मनी कंडीशन कहलाएगी। मतलब 505 प्राइस चल रहा है तो 515 वाला जो स्ट्राइक है ये कौन सा कंडीशन में आएगा, ओटीएम में, आउट द मनी, और 490 वाला इन द मनी, आईटीएम, ठीक है। इसको ओटीएम बोलते हैं, इसको आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी, आउट द मनी। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस, कॉल और पुट दोनों के लिए सिमिलर होता है। ये हमने कॉल की कंडीशन समझी। कॉल हम कब प्रिडिक्ट करते हैं, जब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा हो, प्राइसिंग बढ़ रहे हो, है ना। तो हम क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, 505 रुपए से 515 जा सकता है, 530 जा सकता है। तो जो प्राइस हो चुकी है, जो वो ऑलरेडी ले चुका है प्राइस, उसको हम बोलते हैं इन द मनी, ठीक है। और जो प्राइस आने वाली है, जो कि फ्यूचर में आ सकती है ना, तो उसको बोलते हैं हम आउट द मनी। यहाँ पे हम बोल देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्यूचर प्रिडिक्टेड, जो कि आने वाले टाइम पे आ सकती है। और ये कौन सी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी डन। ऑब्वियस है, 490 रुपए से 505 पे आया है शेयर, है ना, तो डाउन से अपसाइड आया है, तो इसलिए ये 505 के ऊपर की जितनी भी ऑप्शन चेन पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है, तो जितनी भी ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, इन द मनी की, मतलब 500 रुपीज तक या 505 रुपए तक की भी जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इन द मनी की है। और जितनी भी डाउन साइड की है, ये सब आउट द मनी की है, क्योंकि ये प्राइस आने वाला है, ये प्राइस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जो प्रिडिक्टेड प्राइस है वो आउट द मनी, जो ऑलरेडी हो चुका है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो इन द मनी। और सिंपली आप इससे भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी स्ट्राइक प्राइस छोटी रहे स्पॉट प्राइस से, तो वो इन द मनी की कंडीशन है, और जब भी स्ट्राइक प्राइस बड़ी रहे स्पॉट प्राइस से, तो वो आउट द मनी की कंडीशन है। ओके, अब सेम जो केस है वो हम पुट के केस में भी पढ़ते हैं, ठीक। अब पुट के लिए भी इन द मनी और आउट द मनी की डेफिनेशन होती है, तो जस्ट इसको अपोजिट कर दो। जो कॉल के लिए इन द मनी है वो पुट के लिए आउट द मनी है, जो कॉल के लिए आउट द मनी है वो पुट के लिए इन द मनी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डाउन साइड मूवमेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये शेयर 510 से 500 पे जाएगा, 500 से 480 पे जाएगा। पुट पे हम यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो नेगेटिव कब होगा? जब 500 से 490 की रेंज में जाएगा,
तो इसलिए ये वाला जो हायर प्राइजेस है पुट के लिए, तो वो इन द मनी कंडीशन है। मतलब जब भी जो स्ट्राइक प्राइस है वो बड़ी होगी स्पॉट प्राइस से, तो ये पुट के लिए इन द मनी कंडीशन है ना। और जब भी स्ट्राइक प्राइस जो है वो छोटी होगी स्पॉट प्राइस से, तो ये जो कंडीशन है पुट के लिए ये आउट द मनी की कंडीशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इन द मनी आउट द मनी, है ना। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन बोलते हैं, या स्ट्राइक प्राइस चेन भी आप इसको बोल सकते हो। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैश में प्राइस जो मूवमेंट देगा हमने उसके एक इंटरवल को यहाँ पे सेट कर दिया, और हर एक इंटरवल की अपनी एक प्रीमियम है। ये किस चीज से डिसाइड होती है, तो ये उसके टाइम, इंट्रेंसिक वैल्यू, इन सब से डिसाइड। वैल्यू क्या, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, यह हम आगे पढ़ेंगे। बट वो आई होप कि आपको ये इन द मनी आउट द मनी समझ में आया है। बट फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन आपको दूंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। देन नेक्स्ट है हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू। सो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, ये दो कंपोनेंट से डिसाइड होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, या आप इसको बोल सकते हैं फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ये दो चीजों से डिसाइड होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इन दो चीजों से क्या डिसाइड होती है, ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड होती है कि जो ऑप्शन की जो प्रीमियम है उसका प्राइसिंग क्या चलेगा, ये इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से डिफाइन होता है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्राइस अंडरलाइन जो मैंने आपको ऑप्शन चेन बताई थी, उस पे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसको अगर हम माइनस कर देंगे किससे, अंडरलाइंग असेट से, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर एक केस आता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो 0 होती है, किसके लिए, आउट द मनी के लिए और एट द मनी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रीमियम जो है वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकती, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगी तो 0 हो जाएगी, बट माइनस नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहाँ पे हम मॉड लगा देना चाहिए वैसे हमको, कि ये माइनस नहीं हो सकती। तो इसलिए जो आउट द मनी कंडीशन है या एट द मनी कंडीशन है, इन दोनों के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगी। और ये क्वेश्चन आता है, इसको कहीं पे चाहो तो नोट कर लेना कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो आउट द मनी और एट द मनी के लिए 0 होती है। अब इन द मनी के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस, फर्स्ट सपोज हमने जो लास्ट कंडीशन ली थी, अगर आप वो लेंगे तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे अगर हम 500 लेते हैं और अंडरलाइन की वैल्यू 490 लेते हैं, तो ये 10 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आती है इसकी, राइट। या फिर मतलब जो भी स्ट्राइक पे आप ट्रेड कर रहे हो वो स्ट्राइक माइनस जो भी उसका प्रीमियम चल रहा है। तो ये सिर्फ इन द मनी के लिए ही डिफाइन होती है, आउट द मनी के लिए डिफाइन नहीं होती। अब इन केस ऑफ पुट में तो ऐसा होता है कि जो अंडरलाइंग असेट की वैल्यू रहती है ना, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इन द मनी के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइंग असेट होती है, बट आउट द मनी और एट द मनी के लिए 0 होती है। सेम एज इट इज जो टाइम वैल्यू रहती है, ये कैसे डिसाइड होती है, जो भी ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है वो माइनस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इससे टाइम वैल्यू डिफाइन हो जाती है कि उसका प्राइसिंग कितना है, अप या डाउन कितना जाएगा। और जो टाइम वैल्यू रहती है वो एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शन के लिए ही डिफाइन होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इन द मनी के लिए टाइम वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, इसलिए आपने अगर किसी से सुना होगा तो उन्होंने बोला होगा कि जो प्रीमियम्स रहती हैं इन द मनी की वो जल्दी नहीं मतलब क्या बोलना चाहिए कि डिसॉल्व जल्दी नहीं होती, डिले जल्दी नहीं होती है।
और जो आउट द मनी की प्रीमियम्स रहती हैं वो डिलेड बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू उनकी डिफाइन होती है, और इन द मनी की टाइम वैल्यू डिफाइन नहीं होती, बिकॉज उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकली हुई होती है। तो दैट्स वाई ये इसलिए बोला जाता है कि जितने जितने ज़्यादा ऑप्शन चेंज जो है वो टाइम ऑफ एक्सपायरेशन के नज़दीक आती जाती है, उतना ज़्यादा वो गल जाती है, प्रीमियम उनकी उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। ओपन इंटरेस्ट में आपको समझा चुकी हूँ, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन में आपको समझा चुकी हूँ, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम अलोकेशन करते हैं, है ना, लाइक हमने जो बाय किया है वो हम किसी और को देते हैं, हम सेल करते हैं, तो जो हम एक्सरसाइज अलोकेट करते हैं अदर पर्सन को, कि कोई बाय कर रहा है तो अदर पर्सन सेल कर रहा है, या कोई सेल कर रहा है तो कोई अदर पर्सन बाय कर रहा है, तो जो सेलिंग का जो अलोकेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो उसको असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन बोला जाता है। ठीक है, देन हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ओके, सो आज हमने क्या क्या समझा? हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझा, देन हमने कॉल और पुट समझा, हमने यहाँ पे ऑप्शन बायर एंड सेलर टर्म्स समझी, देन हमने इन द मनी, आईटीएम में शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, ओटीएम एंड एटीएम समझा। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? राइट प्रोवाइड करता है बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, अंडरलाइन, राइट। इसी तरीके से जो कॉल ऑप्शन रहता है वो आपको बाय का राइट प्रोवाइड करता है, और जो पुट ऑप्शन रहता है वो आपको सेल का राइट प्रोवाइड करता है। किसको सेल करना है? अंडरलाइन को। ये सब किसके बारे में बात हो रही है? अंडरलाइन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम जो ऑप्शन रहती है ना, तो ऑप्शन को अगर हमको बाय और सेल करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन चेन डिसाइड रहती है जो कि एक्सचेंज देता है हमको, है ना। इसमें कुछ इंटरवल्स ऑलरेडी डिसाइड होते हैं, राइट, अप साइड एंड डाउन साइड के इंटरवल्स डिसाइड होते हैं यहाँ पर। ओके, और ये जो ऑप्शन चेंज प्राइसिंग, ये जो प्राइसिंग लिखे हुए हैं इन्हीं को स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। स्ट्राइक प्राइस होती है वो प्राइस होती है जिसपे कि आप अंडरलाइन को बाय या सेल करना चाह रहे हैं। यहाँ आप अंडरलाइन की उस प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये इस प्राइस से डाउन साइड जाएगी या ये इस प्राइस से अप साइड जाएगी। अगर फॉर सपोज कोई एबीसी लिमिटेड है और ये 500 रुपीज के प्राइस पे चल रही है, ठीक है, तो आप ये 500 रुपए के प्राइस पे, ये जो 500 रुपए का प्राइस है, यहाँ से डिसाइड कर रहे हो कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा। अगर आपको लग रहा है अप जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे, अगर डाउन जाएगा तो आप पुट बाय करोगे, ठीक है। और ये जो 500 रुपीज वाला जो स्ट्राइक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एट द मनी वर्ड यूज करते हैं। जब भी स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस रहता है तो वो हम एट द मनी यूज करते हैं। और ये दोनों कॉल और पुट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि वो सिमिलर है। आप ना कॉल के लिए डिफाइन कर सकते हो ना पुट के लिए डिफाइन कर सकते हो, तो दोनों के लिए सेम है। देन अगर हम इन द मनी की बात करें तो कॉल के केस में इन द मनी क्या होता है? जब भी स्ट्राइक प्राइस जो है वो छोटी होगी स्पॉट प्राइस से, है ना। और आउट द मनी मतलब डाउन साइड वाला जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है, 500 रुपए चल रहा है तो 500, 505, 510 जाने वाला है, तो उस केस में कॉल के लिए आउट द मनी का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस जो रहेगी वो बड़ी रहेगी किससे? स्पॉट से। या हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ये जो है ये इन द मनी वैल्यू है, या फिर इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम पुट के लिए बात करें तो जो स्ट्राइक प्राइस है, मैंने बोला था अपोजिट कर देना, इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस।
और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इज आउट द मनी कंडीशन में स्मॉलर देन स्पॉट प्राइस, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ये सिर्फ इन द मनी के लिए निकलती है, आउट द मनी में 0 होती है, एट द मनी में 0 होती है। एट द मनी में तो वैसे भी 0 हो जाएगी क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस है, तो स्ट्राइक माइनस आप अंडरलाइन करोगे तो भी 0 आएगा, है ना, या स्पॉट माइनस अंडरलाइन भी करोगे तो 0 आएगा क्योंकि वो सिमिलर ही है। बट आउट द मनी के लिए नहीं निकलती क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। जो प्रीमियम होती है, प्रीमियम क्या होती है, जिस हम इसको ऑप्शन प्राइस भी बोलते हैं, जिसपे हम ऑप्शन को बाय या सेल करते हैं, राइट। तो ये जो प्रीमियम होती है ये 2 फैक्टर्स पे डिफाइन होती है, मतलब 2 फैक्टर से इसको निकाला जाता है। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकेंड वन इज टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है वो सिर्फ इन द मनीज के लिए निकलती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट या स्पॉट माइनस स्ट्राइक, बट ये ब्रैकेट में, बट ये सिर्फ इन द मनी कंडीशंस के लिए निकलती है। और टाइम वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। तो ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो टाइम वैल्यू निकल जाती है और ये सिर्फ आउट द मनी और एट द मनी के लिए फाइंड आउट होती है, बाकी के लिए 0, इन द मनी के लिए 0 रहती है। सो दैट्स वाई जो प्रीमियम रहती है, जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आती जाती है वैसे वैसे प्रीमियम जो है वो डाउन साइड मूवमेंट करती जाती है, क्योंकि एट द मनी की जो प्रीमियम रहती है वो टाइम वैल्यू पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब इसको और थोड़ा सा इन डिटेल समझने के लिए आप लोग एक और याद रखना, कोबार्ट CBOT और शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो ये जो एक्सचेंज बोर्ड है इन्होंने ही सबसे पहले ऑप्शन को लॉन्च किया था मार्केट में। सो आप चाहो तो कहीं पे इसको नोट कर लेना, इट्स CBOE शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। सो सबसे फर्स्ट जो लिस्टेड ऑप्शन था वो इसी एक्सचेंज में लिस्टेड था, ओके। सो आप लोगों के लिए एक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ऑप्शन से रिलेटेड। सो उसके लिए आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम क्रोम पे चलते हैं, यहाँ पे हम NSE की साइट ओपन करते हैं। आपको यदि ऑप्शन चेन कभी भी चेक करना है या फिर कुछ समझना है एक्चुअल के ऑप्शन चेन क्या होती है, सो आपको यहाँ पे मार्केट NSE एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको देखिए कुछ सिंबल दिख रहे हैं, तो हम एक निफ्टी पे क्लिक करते हैं, देन ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं इसकी, ओके। सो जैसे मैंने आपको वो एक ABC लिमिटेड की बताई थी, तो सिमिलरली ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिंबल आपको दे रखा है निफ्टी, देन अंडरलाइंग वैल्यू मतलब स्पॉट प्राइस दे रखा है निफ्टी पे 11,000 दिया है निफ्टी ने, वो 11,308 रुपीज का दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये देखिए आप ऑप्शन चेन है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। देन आस्क बिड ये मैंने मे भी आपको समझाया था, और LTP जो आपको ये दिख रहा है LTP, तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको, ओके। सो ये सिंबल निफ्टी का, देन अंडरलाइंग वैल्यू अभी 11,308 रुपए पे आज क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, ओके। देन हम ये स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको ऑप्शन चेन बना के बताई थी राइट बोर्ड पे, तो ये जो है ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ये स्ट्राइक प्राइस के, इसको ऑप्शन चेन बोला जाता है ये कंप्लीट टेबल को, और ये स्ट्राइक प्राइस है, ये अलग अलग प्राइस हैं। तो हम 11,300 के लेवल पे चलते हैं, और आप लोग ये देख रहे होंगे LTP, तो ये LTP मतलब क्या होता है, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो जो भी प्रीमियम का प्राइस है लास्ट ट्रेडेड वो यहाँ पे डिफाइन होता है, और OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, मतलब आज उस पे अभी तक जब से वो एक्सपायरी
है, मतलब जब से स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तब से लेकर आज तक इस पे कितना ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज इसमें कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, राइट। देन आपको यहाँ पे देखिए कॉल्स दिख रहा है, और अगर हम अदर साइड जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको पुट्स दिख रहा है। तो ये कॉल्स की प्रीमियम है इस साइड, और इस साइड पुट की प्रीमियम है। यहाँ पे भी देखिए एलटीपी दे रखा है, पुट का ओआई अलग है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अलग है, तो दोनों पे अलग अलग ट्रेड होता है। जिसको जो प्रेडिक्ट होता है, जिसको बाइंग प्रेडिक्ट हो रही है वो कॉल्स पे ट्रेड करते हैं, जिनको सेलिंग प्रेडिक्ट हो रही है वो पुट पे ट्रेड करते हैं। ये मैं बायर्स की बात कर रही हूँ। और जो सेलर्स रहते हैं तो फिर वो अपोजिट वर्क करते हैं। अगर उनको मार्केट नेगेटिव प्रेडिक्ट हो रहा है तो कॉल सेल करते हैं, अगर मार्केट बाइंग प्रेडिक्ट हो रहा है तो पुट सेल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, ये सब बहुत अलग अलग एक्सपायरी है। तो ये 11,300, चूंकि क्लोजिंग उसने दिया है 11,304 पे, तो आप देख रहे हो 11,300 वाली जो प्रीमियम है वो, ये येलो पार्ट जो है ये इन द मनी है कॉल के लिए, और ये वाला जो पार्ट है ये इन द मनी है पुट के लिए। तो 11,304 पे क्लोजिंग दिया, तो इसलिए 11,300 का जो स्ट्राइक है वो इन द मनी में आ रहा है कॉल के लिए। और इसका जो एलटीपी चल रहा है, इसका जो प्रीमियम का प्राइस चल रहा है ये 53 रुपीज चल रहा है। आप जैसे जैसे इन द मनी में जाते जाओगे वैसे वैसे प्रीमियम की प्राइसिंग बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी कोई टाइम वैल्यू नहीं होती है। टाइम वैल्यू नहीं होने के कारण ये जो प्रीमियम्स हैं ये इन प्राइस पे होल्ड करती हैं, जीरो की साइड नहीं जाती हैं। और जैसे जैसे आप आउट द मनी में जाओगे तो इनकी टाइम वैल्यू डिसाइड होती है, हमने पढ़ा था। तो इसलिए आप देखो ये कम होती जा रही है, जिसमें आज मार्केट ओपन मतलब क्लोज जो हुआ है वो अपसाइड क्लोज हुआ है, माइनस में था 70-80 पॉइंट, जो -32 पॉइंट आई थिंक 14 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। तो ये जो प्रीमियम्स हैं ये कम होती गई हैं। यहाँ पे आपको माइनस परसेंटेज दिख रहा है, राइट। तो इसलिए ये टाइम वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे कल एक्सपायरी है, कल लास्ट थर्सडे है वीक का, तो कल इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दैट्स वाई। तो ये सेम आप जैसा कॉल का है वैसे पुट का भी है, कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑलरेडी हो चुकी है पुट में, जो हमको प्रिडिक्टेड नहीं है कि वो प्राइस आए, हम जो नीचे के डाउन साइड के जो प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो आउट द मनी है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो इन द मनी है। तो इसलिए ये येलो वाला पोर्शन जो है ये इन द मनी का। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को ये चेकआउट करना है एनएससी की साइट पे जाके। मैं ये जो पर्टिकुलर लिंक है एनएससी इंडिया की, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक करो। और फिर देन आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को उनके साथ शेयर भी करें। नाउ दैट्स नाउ फॉर टुडे।